नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिपल सी में आए हुए टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस की एग्ज़ाम में आने की बार बार संभावना बनी रहती हैं। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए मोज़िला फायरफॉक्स, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी गूगल क्रोम। तो जल्दी से बताइएगा, तो पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल क्रोम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका WWB वेब ब्राउज़र है, यह आपका पहला वेब ब्राउज़र था। अगला प्रश्न आपके सामने है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट का आकार बदलने के लिए ड्रॉप डाउन मेनू कहाँ स्थित होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट का आकार बदलने के लिए ड्रॉप डाउन मेनू कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन डी इंसर्ट मेन्यू। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट का आकार बदलने के लिए ड्रॉप डाउन मेनू हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार में उपस्थित होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य ईमेल पता है? निम्नलिखित में से कौन एक मान्य ईमेल पता है? user@example, user.example, user@.com, user@example.com। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मॉनिटर, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माउस। कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग CPU कहते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 5 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्कशीट, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी रेंज, ऑप्शन डी फार्मूला बार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेल। हम लोग क्या करते हैं, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियों और स्तंभों के जो बीच का स्थान होता है उसे हम लोग सेल कहते हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सेल। अगला प्रश्न आपके सामने है। इंटरनेट पर एक वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? इंटरनेट पर एक वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? ईमेल एड्रेस, URL, IP एड्रेस, डोमेन नेम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा URL। इंटरनेट पर एक वेबसाइट का पता URL कहलाता है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से कवर करेंगे। Ctrl+F का उपयोग किस लिए किया जाता है? Ctrl+F का उपयोग किस लिए किया जाता है? सेव, प्रिंट, फाइंड, रिप्लेस। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, फाइंड। Ctrl+F का उपयोग हम लोग फाइंड करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब, ऑपरेटिंग सिस्टम, टैली। तो इनमें से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? मतलब 1 MB में कितने KB होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 1 MB में 1024 KB होते हैं। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। उमंग उमंग ऐप किससे संबंधित है? उमंग ऐप किससे संबंधित है? E-कॉमर्स, सरकारी सेवाएं, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन गेमिंग। जो आपका उमंग ऐप है ये आपकी सरकारी योजनाओं से संबंधित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+M, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+N, ऑप्शन डी Ctrl+Shift+M। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए हम लोग Ctrl+M का उपयोग करते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप इसको मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल प्रबंधन प्रणाली है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल प्रबंधन प्रणाली है? MS एक्सेल, विंडोज एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लिब्रे ऑफिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडोज एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विंडोज एक्सप्लोरर। अगला प्रश्न आपके सामने है। पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं? इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं, पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं। यह प्रश्न बार बार आता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है और आने की संभावनाएं भी हैं। 10, 12, 15, 16। तो पैन कार्ड में आपके कितने 10 अंक होते हैं, 10 अंक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वीपीएन का पूर्ण रूप है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने की पूर्ण संभावना इस बार भी एग्जाम में आने वाला है। वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है, वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क, वेरीफाइड पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नोड, वायर्ड पब्लिक नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क। वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है, वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, बेस। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जूम, व्हाट्सएप। तो जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जूम, व्हाट्सएप। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जूम। जूम क्या है, एक आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। अगला प्रश्न आपके सामने है, डीएनएस का पूर्ण रूप है। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा इसको इंपॉर्टेंट में, एग्जाम में आने की संभावना इसकी भी है। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, डाटा नेटवर्क सिक्योरिटी, डिजिटल नंबरिंग सिस्टम, डायनेमिक नेम सर्वर। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किस लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किस लिए किया जाता है, पेस्ट, प्रिंट, सेव या ओपन। तो याद रखिएगा, हम लोग कंट्रोल प्लस पी का उपयोग प्रिंट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, स्पीकर। इसमें से हमारा हार्ड डिस्क क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लैन का पूर्ण रूप क्या है। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है, आगे पीछे होकर आता रहता है। लैन का पूर्ण रूप क्या है, याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एक्सेस नेटवर्क, लीनियर एक्सेस नेटवर्क। तो LAN लैन का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल शिफ्ट पी, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट बी, ऑप्शन सी कंट्रोल शिफ्ट ई, ऑप्शन डी कंट्रोल शिफ्ट एस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट पी की सहायता से हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलवेयर का प्रकार है, फायरवॉल, एंटीवायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम फिल्टर। प्रश्न नंबर 22 का जल्दी से उत्तर बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन नंबर सी राइट है आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है, एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है, एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इक्विटी फंड ट्रांसफर, नेगोशिएबल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नॉन एक्सचेंज फाइनेंस ट्रांजेक्शन। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर बताइएगा, जल्दी से क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कट, कॉपी, अंडू, रीडू। तो हम लोग बताएंगे कंट्रोल जेड का उपयोग किस लिए करते हैं। कंट्रोल जेड का उपयोग ऑप्शन नंबर डी अंडू के लिए किया जाता है, अंडू के लिए। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग अंडू के लिए, और कंट्रोल वाई का उपयोग हम लोग रीडू के लिए करते हैं। तो याद रखिएगा दोनों प्रश्न के उत्तर, कंट्रोल जेड का उपयोग अंडू के लिए, कंट्रोल जेड का उपयोग रीडू के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, .jpg, .png, .mp3, .docx। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, JPG, PNG, MP3, .docx। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सी। MP3 आपका क्या है, एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वे, कई बार एग्जाम में आ चुका है और एग्जाम में आने की इसकी बार बार संभावना है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फिडेलिटी, वायरलेस फाइल ट्रांसफ़र, वायर्ड फाइल ट्रांसफ़र। तो ऑप्शन नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन डालने की शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शिफ्ट F3। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शिफ्ट F3। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़, मैकओएस, उबंटू, माइक्रोसॉफ्ट डॉस। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा MS। प्रश्न नंबर राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा उबंटू। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी उबंटू जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न आपके सामने है, QR कोड, QR कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। QR कोड का पूर्ण रूप क्या है। क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रीड कोड, क्वालिटी रिकॉर्ड कोड, क्वेश्चन रिस्पॉन्स कोड। QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है भाई साहब, जल्दी बताइएगा। क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, मार्क कर लीजिएगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड। आज की क्लास का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कंट्रोल वाई का उपयोग किस लिए किया जाता है। कंट्रोल वाई का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रीडो के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।